जय महाकाली, जय माँ मेलडी, जय गुरुदेव चामुंडा। दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल श्री महाकाली दरबार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सबसे बड़ी महाविद्या है अघोर गणपति यानी कि मसाणी गणेश, मसाणी बोड़िया गणेश, उसके ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आज मैं बताऊँगा कि जो लोग या साधक, भगत, बुआ, कोई तांत्रिक, अघोर जो शमशान में जाके साधना करते हैं तो उसकी भूलचुक कहाँ होती है, सिद्धि क्यों नहीं मिलती, क्या कारण है उसका, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि आज जो मैं जानकारी देने वाला हूँ ऐसी जानकारी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मसाणी गणेश की जो साधना है वो बहुत प्रकार की साधना है और बहुत प्रकार के उनके स्वरूप है। कोई भी मसान, टोने टोटके, किया कराया साधना या कोई तामसिक क्रिया, कोई अघोर क्रिया को नष्ट करने के लिए उनकी साधना होती है। और विशेष करके ये साधना कोई दुष्ट तांत्रिक की विद्या को बांधने के लिए या फिर शमशान साधना, प्रेत साधना या यक्षिणी साधना, अगर आप इसकी साधना करते हो और आपको विपरीत फल दे तब मसाणी गणेश की साधना आपका बचाव करती है। और अघोर गणेश की सिद्धि जो है वो बड़े से बड़ा तांत्रिक की विद्या को, उनके जीवन भर की सिद्धि को बंद कर सकती है। आप कोई भी दुष्ट तांत्रिक की सिद्धि को बांधने के लिए मसाणी बोड़िया गणेश की अगर चलाव करते हैं तो उस दुष्ट की सिद्धि बंध जाती है। कोई भी शक्ति, कोई भी देवी देवता उनकी रक्षा नहीं कर सकता। अघोर गणपति ऐसी पावरफुल शक्ति है। तो मसाणी गणेश बहुत ही उग्र देवता है और उनका स्वरूप बहुत ही भयानक है। अगर उनके स्वरूप की मैं बात करूं तो मसाणी गणेश का कद विशालकाय है, उनका वर्ण जो है वो धूम्र वर्ण है और उनकी आंखें लाल और बड़ी है, काले वस्त्र है, उनके गले में मुंडों की माला है और उनके हाथ में खप्पर है। पिता महाकाल और माता शमशान भैरवी के वो पुत्र है। और शमशान की सभी शक्तियाँ, भूत प्रेत गण, शमशान की समस्त सिद्धियाँ मसाणी गणेश के अधीन है। इसलिए प्रत्येक साधक को जो मसान में जाते हो वहाँ उन्हें मसाणी गणेश की सबसे पहले पूजा करनी चाहिए। और जो साधक या भगत बुआ या नए नए बने तांत्रिक कोई भी जो शमशान में जाकर साधना करते, कोई भी तामसिक साधना कर रहा है, कोई भैरव वैताल की साधना कर रहा है, कोई मसाणी मेहड़ी या महाकाली की साधना कर रहा है, झापड़ी, कोई पिशाचिनी, यक्षिणी, भूत प्रेत ऐसी उग्र और कठिन साधना करते हैं, फिर भी खाली हाथ लौट कर आते हैं, सिद्धि नहीं मिलती, कार्य नहीं होते, तो उसका कारण आप आज जानो। तो उसका कारण ये है कि बाकी सारे विधान तो करते हो आप, विधि विधान जो भी है वो सारे आप करते हो, उसमें सर्वप्रथम अघोर गणपति यानी मसाणी गणेश का कहीं नाम ही नहीं लेते, उन्हें आप भूल जाते हो। आप मसाणी मेहड़ी से लेकर मसाणी महाकाली, भूत प्रेत, भैरव, वीर वैताल, कोई भी शक्ति की सिद्धि आप करना चाहते हो, वहाँ जाते हो तो पहले अघोर गणपति की पूजा करें, उसका स्मरण करें। अगर आप मसान में जाकर तामसिक साधना करो तो साधना को करने से पहले मसाणी गणेश की पूजा बहुत ही जरूरी और अहम है। वैसे तो आप सभी को पता है कि भगवान गणेश सबसे शांत और पवित्र देवता है और 33 कोटि देवता के आगेवान है और प्रथम पूजा के अधिकारी है। सभी पूजा में सर्वप्रथम गणपति की पूजा होती है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आप शमशान में चाहे कोई भी क्रिया, साधना, सिद्धि के लिए अगर आप जाते हो, शमशान में कोई यज्ञ करते हो, कोई तामसिक शक्ति को भोग लगाने जाते हो, वहाँ कोई शक्ति का आह्वान करते हो, तो वहाँ भी सर्वप्रथम पहले अघोर गणपति यानी कि मसाणी गणेश की पूजा करनी ही पड़ती है। उनको पूजा दिए बिना, उन्हें वहाँ याद किए बिना आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। अगर उनकी पूजा नहीं करते हो तो आपको सिद्धि कभी नहीं मिलेगी और आपकी साधना में विघ्न उत्पन्न होंगे। ये बात आप गांठ बांध दो, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। अगर वहाँ आप जाते हो तो केवल उनके नाम की एक सुपारी रखकर उनको कोई भी आप भोग लगा सकते हो, 5 लड्डू या कुछ भी आप उनको भोग लगाकर उनकी पूजा करो तो भगवान गणपति आपकी पूजा स्वीकार देंगे। अगर आप ज़्यादा कुछ ना कर पाओ, उन्हें 5 लड्डू का भोग भी ना दो, पर मसाणी गणेश के नाम से केवल वहाँ 5 अगरबत्ती जला दे और उनसे अपनी कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करो तो भी बहुत है। वो आपको सिद्धि जरूर देंगे और उनका आशीर्वाद भी आपको देंगे। तो इसलिए मसाणी गणेश, अघोर गणपति की पूजा और उनका स्मरण के बिना कोई भी मसान की शक्ति की सिद्धि कर पाना शक्य ही नहीं है। जिस तरह से कोई भी सिद्धि में गुरु अति मूल्यवान और जरूरी पात्र है, ठीक उसी तरह मसाणी गणेश की सहमति, उनकी अनुमति, उनकी कृपा दृष्टि साधक के ऊपर होनी बहुत ही अति आवश्यक है। तभी आपको सिद्धि प्राप्त होती है।
यह देव सबसे प्रमुख देव है। अगर इनकी सहमति नहीं मिली तो साधना खंडित हो जाती है, विघ्न आते हैं और साधक साधना छोड़ देता है। अगर साधना से पहले आप इसकी पूजा सही से देते हो तो यह मसाणी गणेश आप जो भी साधना करते हो वो सिद्धि को आपकी झोली में देने की क्षमता रखते हैं। आज के साधक मसाणी क्रिया में या मसाणी साधना में या कोई भी साधना में गणेश जी को कुछ अहमियत नहीं देते। वो मानते हैं कि उनकी साधना जरूरी नहीं है। तो यहाँ आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि वही सबसे पहले चलते हैं। 84 खाता हो या 9 ग्रहों का खाता हो, सबसे आगेवान वही रहते हैं। अगर मसाणी मेहड़ी या महाकाली हो, परंतु उसके पहले भी मसाणी बोड़िया गणेश की पूजा आवश्यक होती है। मसाण में भी यह सभी शक्तियों से पहले पूजे जाने वाले देव है। वह जितने सात्विक देव है उससे कई गुना वह तामसिक भी है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही ऐसे देव है जो महादेवी जगदम्बा के मैल से उत्पन्न हुए हैं। पहले तो गणपति और दूसरे माता मेलड़ी। मतलब ये जितने सात्विक है उससे कई गुना तामसिक भी है। मसाणी गणेश को आप किसी भी खाते के आगेवान बनाओ, वो सभी कार्य करने में समर्थ है। उनके साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। जी हाँ, स्वयं सिद्ध होते हैं, उसमें ज़्यादा सिद्धि करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका मंत्र कुछ इस प्रकार से है: ओम नमो आदेश गुरु को, लाल माला धौली माला, गले में मुंड माला, दाप को दल तो आओ, दुश्मन को मार तो आओ, 33 कोटि देवता को जगाड़ तो आओ, 52 वीर को वाड़ तो आओ, 64 जोगणी को वाड़ तो आओ, ऐसी कोस जावे, ऐसी कोस से आवे, ऐसी कोस की खबर लावे। तो ये इस प्रकार से उसके मंत्र तो बहुत बड़ा है। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, मैं यूट्यूब के ऊपर उसको दे नहीं सकता। तो ये ऐसे मंत्र होते हैं, इसलिए उनकी साधना में बहुत समय और मेहनत नहीं लगता, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है। अगर मसाणी गणेश की सिद्धि पूरे मसाणी विधि से करते हो तो साधक षट कर्म में माहिर हो जाते हैं। हमारे गुरु हमें सबसे पहले भगवान गणेश की साधना करवाते हैं, और उसमें भी 21 आटी का मसाणी बोड़िया गणेश, ये आपने पहली बार सुना होगा। 21 आटी का गणेश आता है, बोड़िया गणेश आता है, वो 21 आटी का होता है। उसका मंत्र 21 आटी का है। उसके मंत्र की एक एक आटी के ऊपर, यानी एक एक कड़ी के ऊपर एक एक देवता चलते हैं। ऐसे 21 देवता उसके साथ चलते, 21 प्रकार के उनके देवता चलते हैं और 21 प्रकार के कार्य करते हैं और 21 प्रकार के सुखों की प्राप्ति हमें करवाते हैं। तो ये गणपति की शक्ति है और उनका पावर है। और एक बात दोस्तों, कि अगर कोई मसाणी शक्ति, कोई उग्र शक्ति हो जो भेजी हो, जो कंट्रोल में ना आ रही हो, तो उसके ऊपर इसकी चौकी बिठा दो मसाणी गणेश की, वो शक्ति पूरी तरह से बंद हो जाती है और उनसे होने वाला नुकसान और उसकी परेशानी खत्म हो जाती है। और कोई भगत हो, कोई दुष्ट तांत्रिक हो जो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बार बार जो मैली शक्ति छोड़ता रहता है, तो अगर आप उनके ऊपर मसाणी गणेश का चलाव करते हो, उनको भेजते हो, तो उनकी सारी शक्ति बंद हो जाती है। उसके ऊपर चौकी लग जाती है और पीढ़ियों की पीढ़ियों निकल जाती है उसकी चौकी को पहचानने में और उसको हटाने में। तो ये गणपति का पावर है और उनकी शक्ति है। तो कहने का भावार्थ मेरा इतना है दोस्तों, कि अगर आप ऐसी बड़े बड़े उग्र देवी देवताओं की साधना करते हो, भूत प्रेत वैताल, कोई भी माता जी देवी देवताओं की साधना करते हो, शमशान में जाते हो, फिर भी आपको सिद्धि नहीं मिलती है, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। सबसे पहले वहाँ जाके भगवान गणेश का स्मरण करो, मसाणी गणेश का, अघोर गणपति का स्मरण करो, मसाणी बोड़िया का स्मरण करो, तो गणपति आपको जरूर सिद्धि प्राप्त कराएंगे। उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप आपको जरूर सिद्धि मिलेगी। तो दोस्तों, पहले भी मैंने मसाणी बोड़िया गणेश के ऊपर एक वीडियो डाली हुई है। आपको ज़्यादा माहिती चाहिए तो वो वीडियो आप देख सकते हो। और आगे भी मेरे चैनल के ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी और उग्र साधना के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे 84 खाते की महाकाली के ऊपर, बंगाली कालका के ऊपर, उसके मंत्र साधना के ऊपर, 84 खाते की मोहिनी के ऊपर, काम्रदेश की मोहिनी के ऊपर, ऐसी उच्च कोटि की साधना के वीडियो में डालूंगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे आज जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपको साधना के ऊपर कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय मां मेलडी, जय कुलदेवी चामुंडा।